मुझे लगता है कि अपने एक्सेस को कभी भी कहीं फॉलो नहीं करना चाहिए आफ्टर ब्रेकअप, क्योंकि मैं अपनी एक्स को करता था एंड मुझे लगता है वो जितनी भी इंस्टा पे स्टोरीज डाल रही थी वो मुझे ही हर्ट करने के लिए डाल रही थी। क्योंकि उसने एक स्टोरी डाली जिसपे लिखा हुआ था कि इन एवरी 7 years द सेल्स ऑफ योर बॉडी आर रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल्स। सो इन 7 years I would have a body that you would have never touched. तो अब बस मैं वेट कर रहा हूं एक राइट मोमेंट की कि वो मुझे किसी दिन कहीं दिख जाए और मैं उसके टपली मार के उसके 7 साल और चोट दूं। मैं उसको हर 7 साल में मिलूंगा, बीच में बिल्कुल गायब रहूंगा, 7, 14, 21 छू के भाग जाऊंगा, तड़पती रहे, रिप्लेस करती रहे सेल्स अपने। मैं ट्रिक सोचता रहता हूँ कैसे अपनी एक्स को हर्ट कर सकते हैं। एंड एक मैं तुम लोग को भी बताता हूँ, जैसे तुम लोग अपनी एक्स को फोन करना और तुम लोग ना या तो ड्रंक हो जाना या तो ड्रंक होने की एक्टिंग कर लेना, ठीक है, भंड होने की एक्टिंग कर लो और एक्स को कॉल करो और बिल्कुल रोने लग जाओ कि आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, रोते रहो और उसकी आवाज सुनते ही बोलो कि अरे तुम्हें लग गया क्या? भाई हिल जाता सामने वाला, कोई रिप्लाई नहीं है इसका, कोई कमबैक नहीं, गांड फट जाती है। हाँ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मतलब मेरी तो गांड फट गई थी जब उसने मुझे कॉल किया और बोला, अरे मधुर तुम्हें लग गया क्या? मानव को लगा रही थी। एनीवे, फक मानव, आई मीन शी इज फकिंग मानव, वाला कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। फिलहाल तो मैं एक लिव इन रिलेशनशिप में फंस चुका हूं। हाँ फंस ही चुका हूं मैं, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे तो बहुत ही अलग है। क्योंकि जो मैं एक्स की बात कर रहा हूं ना, इसके साथ 2.5 साल की रिलेशनशिप थी। तो जब भी मैं उससे मिलता था और अगर हम होटल रूम ले रहे हैं, अगर हम रूम में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सेक्सुअली होता था। तो मुझे लगा था कि अब लिव इन है तो सेक्स ही होता रहेगा। उसने बोला नहीं चूती जो खा के बर्तन साइड में रखे किचन में रख क्या? मुझे ये सब थोड़ी सुनना है। मतलब मुझे तो लेजिट ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी के साथ ही रह रहा हूं। और बीच में सेक्स होता है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, थोड़ा हमारा स्टेप बॉम्ब टाइप है, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन। 1.5 साल हो गया ना, तो नाउ माई रिलेशनशिप इज वेरी हेल्दी टॉक्सिक। हेल्दी टॉक्सिक पता ना तुम लोग को, जब लोग अपनी ऐसे टॉक्सिसिटी हंसते खेलते स्लाइड इन कर देते हैं। हाँ मेरी बंदी सीधे मेरा फोन लेके चेक करेगी और बोलेगी सारी दोस्त है तुम्हारी इंस्टाग्राम पे? मैंने बोला हाँ सब दोस्त है मेरी। ये सबको बर्थडे पे रेड हार्ट्स भेजते हो? मैंने बोला मैं सबको रेड हार्ट्स भेजता हूँ। कहती सबको ब्लॉक कर दो। ये कैसी पावर है इसके पास? मैंने बोला ठीक है मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, बट जो सारे लड़के तुम्हारी स्टोरीज पे रिएक्ट कर रहे हैं ना, तुम भी इनको ब्लॉक कर दो। उसने बोला क्यों मधुर? मैंने बोला ये सब तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहते हैं, तुम्हें पता तो लड़के कैसे होते हैं। तो उसने बोला ठीक है मधुर मैं कर दूंगी, बट जो सारी लड़कियां तुम्हारी स्टोरीज पे रिएक्ट कर रही है तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती है। मैंने बोला नहीं उनके साथ तो मैं ही करना चाहता हूं। तुम्हें बताया तो लड़के कैसे होते हैं, सुन नहीं रही हो क्या? बम्बल पे तो लिखा था गुड लिसनर हो। 10 मिनट उसे खाली मिलते हैं, 10 मिनट खाली मिलते हैं। वो सोचती है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या तो मैं थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लूं, या मैं थोड़ा बैडमिंटन खेलाऊं, या मैं थोड़ी सी लड़ाई कर लेती हूं। और वो सोचती है मैं लड़ाई ही कर लेती हूँ। और ये सिर्फ लड़कियों का इशू है, सिर्फ इनका, क्योंकि अपना सॉर्टेड है ना। लॉन्डो को 10 मिनट खाली मिले, क्या करना है हिला लेते हैं। एक ही ऑप्शन है, बैडमिंटन मार चुका है, हमें नहीं खेलना। हाँ और ऐसे ना लड़कियां जज करती कि ठरकी है, इसलिए हम इसलिए नहीं हिलाते, हम इसलिए हिलाते हैं क्योंकि हमें मेंटल पीस चाहिए ना। मेंटल पीस के लिए तो करते हैं हम ये सब। मतलब मेरी बंदी ने तो देखा है मुझे बुधाउड अचीव करते हुए। हाँ सेक्स के आखिरी 10 सेकंड में एकदम उस हॉट मूड में होता कि फक यस एकदम कम करते हैं। तो क्या रे चाय पिए क्या? तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहने देवी? शर्म लज्जा नहीं है तुम में?
वो लड़ लेती है भाई, वो 10 मिनट में लड़ लेती है, क्योंकि अब उसकी गलती भी नहीं है, वो 10 मिनट में लड़ ही सकती है, क्योंकि शी कांट कम इन 10 मिनट्स। पता ना तुम लोगों को लड़कियों का इतना इजी नहीं रहता हमारी तरह कि वॉशरूम जाके ऐसे नहीं है। हाँ, पूरा अरेंजमेंट होती है, इससे ज्यादा अरेंजमेंट होती है, मतलब बस कैमरास नहीं होते बट बाकी हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा, वो फेसबुक पे इवेंट क्रिएट करती है कि आज मेरी टर्न है, आज मुझे मत रोकना मधुर। पूरा बेड चाहिए उसको, पूरा बेड चाहिए, और ऐसे बेडशीट बिछी होनी चाहिए बढ़िया से, एक डिम लाइटिंग हो, हल्का सा म्यूजिक बजता रहे। सर आप बताओ, कभी आपने गाने पे मुठ मारा है? मुझे बताओ। कभी नहीं, कभी नहीं, हमें नहीं चाहिए होता भाई, हम तो बहुत जल्दी में गलत ही लिख देते हैं। PORN पॉम वीडियोस दिखाओ, पॉम वीडियोस दिखाओ हमें, और लेजिट वेबसाइट है pom.com करके, और उसमें पॉन ही डली हुई है, क्योंकि उन्हें पता लौंडे चूती हैं, इनको पॉम नाम से दिखा दो। सेक्सी पॉम वीडियोस। ऐसे बोलती है लड़ाई के टाइम कि मधुर तुम ना मेरे शूज में रह के सोचो, मेरी जगह रह के सोचो। सुना तुम लोगों ने वाला कि मेरे शूज में रह के सोचो? मैंने उसके शूज में रह के सोचा, तब भी वही गलत थी। बोल नहीं पाते ना हम, गनफट है। हाँ, उसकी बात है, जैसे उसकी टॉक्सिसिटी बता दो। जैसे उसने बोला कि मधुर तुम्हारा दिन कैसा गया, रात को बैठ के बोलती दिन कैसा गया। मैंने मेरा कि पूरा दिन ऑफिस था, ऐसे मैनेजर ने गांड मार ली, बहुत खराब था। उसके बाद ओपन माइक था, स्टैंड अप कॉमेडी, 4 ऑडियंस आई थी, घूर के चले गई, बहुत खराब। उसने पूरा सुना, बोलती कोई बात नहीं मधुर, कोई बात नहीं, आई स्टिल लव यू। जो कुछ लोग इस पे हंस गए हैं, मुझे पता है तुम्हें समझ आ गया क्यों गलत है ये। जो लोग नहीं हंसे, मैं समझाता हूं क्यों गलत है, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट आंसर नहीं था ना। इसकी जगह वो क्या बोलती कि तेरा दिन तो चुदाई है, रिलेशनशिप भी चुद गया, लौड़े निकलिए थोड़ी बोलती। उसका फर्क है ना मुझे प्यार करना। मैंने सोचा ये बोलूं, उसने मेरे मुंह पे उंगली रख दी, बोला आई स्टिल लव यू बोल दिया ना, बात वहीं खत्म हो गई। ये करना चाहता हूं मैं, ऐसे बात खत्म करना चाहता हूं। समझ ही नहीं आ रहा, मैं एकदम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा हूं। जैसे वो ना, मैं अब तक सीख रहा हूं। जैसे वो मेकअप करती है, 2 घंटा लगाती है मेकअप करने में, एंड उसने फर्स्ट टाइम किया, उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूं, और मैंने बोला कि हाँ अब बेटर लग रही हो। रॉन्ग आंसर। 1 घंटा चुदा मेरा, बट कोई बात नहीं, मैं सीख रहा था, ऐसे ML मॉडल की तरह ट्रेन कर रहा हूं खुद को कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सेकंड टाइम उसने 2 घंटे लगाए मेकअप करने में, उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूँ, और मैंने बोला कि सिमिलर सी ही लग रही हो। उसने बोला मैं क्या चूतिया हूँ, 2 घंटे से मेकअप कर रही हूँ। तो मैं समझ गया ठीक है कोई बात नहीं। थर्ड टाइम उसने 2 घंटे लगाए मेकअप करने में, उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही हूँ। अब मुझे पता था कि मैं बेटर नहीं बोल सकता हूँ, मैं सिमिलर भी नहीं बोल सकता हूँ, तो गिरना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसने बोला मधुर मैं कैसी लग रही है, और मैंने बोला कि रंडी। मुझे लगा वो खुश हो जाएगी कि मधुर मैं यही सुनना चाहती थी, तुम मेरी रियल ब्यूटी देखना चाहते हो, मेकअप की माँ की चूत। ऐसा कुछ नहीं था। उसका तो बहुत ही अलग रिप्लाई था, मैं वो बता भी नहीं सकता। उसका तो बहुत ही खराब थी, तेरी माँ विल नॉट टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी इन माय रिलेशनशिप। हमेशा नहीं है ऐसा, लेकिन कभी कभार ट्राई करती है, थोड़ा बहुत ऐसे डर्टी टॉक ट्राई करती है। जब वो घर जाती है ना, तो थोड़ा बहुत ट्राई करती है, बट दिक्कत है कि उससे हो नहीं पा रहा है। बहुत ही खराब किया उसने मुझे रात को कॉल किया और बोला कि मधुर आर यू रेडी। मैंने बोला आई एम रेडी। कह रही तुम इमेजिन करो कि तुम बॉयज हॉस्टल में हो, ठीक है, वर्स्ट स्टार्ट बाय द वे, बहुत ही खराब। उसने बोला मधुर तुम इमेजिन करो तुम बॉयज हॉस्टल में हो, तुम वॉशरूम गए, वॉशरूम का मेन डोर खोला, वॉशरूम पूरा खाली है, फिर तुमने WC का दरवाजा खोला, वहां पे मैं खड़ी हूं नेकेड, व्हाट वुड यू डू। तो मैंने बोला यार मैं तो पॉटी ही करूंगा ना, मतलब मैं क्या करने गया वहां पे। यही होती है ना प्रायोरिटी, पहले पॉटी फिर सेक्स, ऐसे ही करते हो ना तुम लोग। समझ ही नहीं पा रहा हूं भाई मैं बातें। जैसे अच्छे स्कूल से पढ़ी, ऐसा नहीं उसकी, जैसे वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद उसने बीटेक किया, फ्रंट एंड डेवलपर है, तब भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी इंग्लिश कहने की थोड़ी वीक रह गई। जैसे वो वांट वर्ड नहीं बोल पाती, वांट होता है ना, आई वांट दिस, आई वांट दैट, वांट नहीं बोल पाती वो उसकी जगह वो बोलती है डिजर्व। I deserve all the happiness in this world. I deserve a good boyfriend.
I deserve a big dick? No. You want a big dick. You deserve this dick only. मेरा ये पॉइंट है. डिक से याद आया मेरे को, वो ना उसे पता चल गया कि 1.5 साल में मैंने ना थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया किस पे लड़ाई हो रही है, किस पे नहीं हो रही है. तो वो ना खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है कि कैसे इसकी माँ चोट सकती हूँ. तो ना हाँ वैसे करती है. उसने बोला कि मदर तुम स्टेज पे इतनी बातें करते हो पॉन वॉन की, तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ देख लो. मैंने बोला मुझे नहीं देखनी तुम्हारे साथ. कहती नहीं साथ देखते बहुत मजा आएगा. तो मुझे लगा ये तो बहुत ही कूल बंदी है, साथ में पॉन देखना चाहती है. और उसने मुझे दिखानी स्टार्ट करी एंड मुझे उसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं पॉन देख रहा हूं, वो मुझे देख रही है और मैं चूतू की तरह देखे जा रहा हूं. और उसने बीच पॉन पे पॉज किया और मेरे से लन पकड़ के बोला कि दूसरी लड़कियों को देखे तेरा लन खड़ा हो गया. इससे कैसे बचूं मैं? इससे रंगे हाथों पकड़ लिया ना उसने. सबूत है उसके पास. वो अलग बात है सबूत छोटा सा जा रहा था, बट सबूत तो नहीं. क्या बोलूं मैं उसको, क्या बोलूं? मेरा ऐसे ही रहता है, मैं क्या बोलूं? नहीं समझ आएगा लड़कियों को कभी, मेरी बंदी को कभी नहीं समझ आएगा कि मैं उसके लिए दिल से अलग फील करता हूं, ये अलग फील करता है कि नहीं? लन को थोड़ी पता तुम कौन हो. अरे प्रॉपर मर्चेंडाइज मटेरियल कोट है ये. हाँ ये यूट्यूब पे डाल के मैं ऐसे टी शर्ट निकालूंगा जिसके आगे लिखा हुआ कि मेरे दिल की जान हो और पीछे लिखा हुआ कि लंड के लिए अनजान हो, समथिंग. बट मुझे लगता है कि उसके लिए भी मेरा लंड अनजान ही है, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट मुझे दे रही है ना, द आफ्टर ब्लो जॉब ट्रीटमेंट, दैट्स द वर्स्ट. मतलब मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट ब्लो जॉब्स क्योंकि इट्स अ फैमिली फ्रेंडली सेट. तो बट दी आफ्टर ब्लो जॉब ट्रीटमेंट जो मुझे मिल रही है, समझ गए ना तुम लोग? जैसे जो मेरा बेड है ना उसके बगल में ही वॉशरूम है, तो मैं ना देख पाता हूँ कि वो जाके क्या कर रही है. तो एक होता है माउथ वॉश करना, एक होता है मुंह को नहलाना. तुम मुंह में डेटोल क्यों डाल रही हो? मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर रही है. तुमने स्वॉलो भी नहीं किया है. स्वॉलो छोड़ो, उसने कम भी नहीं करवाया. बीच ब्लो जॉब में उठ के चले गई. भैंचो क्या चुसवाता रहता है यार. लड़ को घूर के गई है वो. सौतेला है क्या है मतलब? बीच में क्यों उठ के चले गए? टास्क कंप्लीट करो ना. टास्क कंप्लीट करना चाहिए, मैंने बिग बॉस से सीखा है. बीच में बीटी दे देती, जैसे हम सेक्स के बीच में बीटी हो गई थी एक बार. बढ़िया सेक्स चल रहा था, ठीक है. कोई यहाँ पे है बाय द वे जो अपना वर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ? नहीं, तुम सबने बढ़िया करे हैं. तुम सब स्टार्ट हो. मेरा तो बहुत ही खराब हो गया था. हम लोग बढ़िया डॉगी स्टाइल पोजीशन कर रहे थे, ठीक है. एंड डॉगी स्टाइल ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ डॉगी स्टाइल की. कहीं तुम लोग घबरा जाओ कि बहन हाथ से क्या करने लगा अचानक. डॉगी स्टाइल बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, बढ़िया सेक्स चल रहा है, ठीक है. बढ़िया एकदम फ्लो बना हुआ है. उसने बीच सेक्स में बोला कि मधुर स्टॉप, यू आर जस्ट फकिंग मी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक लव टू मी. कैसी बात है ये कोई टाइम है बात करने का? तो उस टाइम में एज अ बॉय अपना प्यार दिखाने के लिए वो सेक्स स्लो करने लगा. लॉन्डे और कैसे प्यार दिखाया उस टाइम? कैसे प्यार दिखाऊं? मैं स्लो सेक्स कर रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है? वो ऐसे उड़ के मैं चूती हूं क्या? जस्ट मेक लव टू मी मैन. तो उस टाइम ब्लैंक हो गया कि भाई जो लव मेकिंग डॉगी स्टाइल, कैसे लव मेकिंग डॉगी लव. तो मैं उसे पेट करने लगा. गुड गर्ल स्टे. बोला मदर जस्ट फक मी. कर रहा हूं मैं ये वाले चुटकुले 1 साल से कर रहा हूं. एंड दिक्कत है कि मेरी बंदी ने 1 हफ्ता पहले ही सुना इसको, जब मैं ऐसे ही रूम में 200 ऑडियंस के सामने कर रहा था और वो कुत्तों की तरह हंस रहे थे. और मैं ऐसे सेट एकदम कंप्लीट करके मैं थैंक यू बोल के यहाँ से, और मैंने देखा कि वो बैक स्टेज आ रही है एकदम गुस्से में, और मैं पीछे आया और एकदम चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे सब कुछ गंदी बातें करते रहते हो मेरे बारे में. और मैंने सब कुछ रजिस्टर किया और मैंने सुन के बोला कि बट आई स्टिल लव यू.